जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, गांव में कुछ भी काम नहीं है। मेरी जमा पूंजी भी खत्म होने वाली है। कुछ भी काम दे दीजिए, बस काम दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 देता हूँ, काम देता हूँ। लेकिन भैया मेरी एक शर्त है, 3 महीने, यानी कि 3 महीने पहले काम करो। पगार भी भैया 3 महीने बाद मिलेगी। एक भी काम में चूक हुई तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अब बोलो, मंजूर हो तो कहो मंजूर है, ना हो तो नमस्ते कहो, बोलो जय सिया राम की। हाँ, मंजूर है बाबू। तो भैया तुम्हारा पहला काम है, मेरे कुत्ते सोना को घुमा के ले आ। जा। ठीक है मालिक, ले जाता हूँ। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। जगन्नाथ ने जमींदार का कहा हुआ सारा काम बड़ी मेहनत से किया था। हाँ, बाबूजी, आज 3 महीने पूरे हो गए। हाँ, और तुम्हें याद है कि तुमने पिछले हफ्ते अनाज के बोरियों में लापरवाही की थी, याद है कि नहीं याद है? अब बाबूजी, वो तो मैं 2 दिन से लगातार काम कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई थी, पर मैंने काम तो पूरा कर दिया था ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। जमींदार बाबू, आज का दिन भी समाप्त हुआ। अब मेरी 3 महीने की तनख्वाह दे दीजिए। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। अरे रुको 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 भैया, इतनी जल्दी काहे की है, हैं? तुम्हारे दिन के काम को खत्म होने में अभी भी 5 मिनट है। हाँ? चलो अब एक काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे 3 महीने की मजूरी दे दूंगा। हाँ मालिक, बोलिए ना, क्या काम करना है? ये रहे भैया गेहूं के दाने, इन्हें रोपना है। हाँ ठीक है, मैं रोप आता हूँ, दीजिए। आ पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इन गेहूं के दानों को हवा में रोपना है। क्या? अब बाबूजी, ये कैसे हो सकता है? हो तो सकता है, अब तुम नहीं कर सकते तो मना करो, बोलो तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर ठीक है। अब तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हें एक ढेला भी मजूरी नहीं मिलेगी। और जाओ यहाँ से, कहो नमस्ते। जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी भूखी है, 3 महीने से एक पैसे को तरस रहे हैं हम। ऐसा मत कीजिए। तो क्या हुआ भैया, मैं क्या करूं? तुम तरस रहे हो तो सीधी बात है, तुम काम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, शर्त तो शर्त होती है। बाबू साहब, मैंने दिन रात एक कर दिया आपके लिए, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरी बच्ची की पढ़ाई का खर्च है, घर का राशन खत्म हो गया है। ए, बस ये रोना धोना बहुत हो गया। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और सुनो, कल से यहाँ काम पर भी मत आना, तुम्हारी नौकरी गई, जाओ यहाँ से। जगन्नाथ अपने घर लौटा। राधा बेटी। हाँ पिताजी, आज जल्दी आ गए आप। और ये क्या, आपकी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों है? बेटा, वो जमींदार, उसने कहा कि एक काम करो, उसके बाद 3 महीने की मजूरी दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बताओ मालिक। बोला गेहूं के दाने को हवा में रोपो। अब बेटा मैं ये नहीं कर पाया तो उसने 3 महीने का वेतन नहीं दिया। अच्छा, तो ये चाल चली उसने। रुकिए पिताजी, उस जमींदार की चतुराई अब उस पर ही भारी पड़ेगी। अरे तू क्या करेगी? मैं अभी उस जमींदार के पास जाऊंगी। अरे नहीं राधा, वो बहुत बुरा आदमी है, तू नहीं जाएगी। जाऊंगी पिताजी, आपकी मेहनत की कमाई है, और देखिएगा कैसे सबक सिखाती हूँ उसे। राधा जमींदार के दरवाजे पर पहुँची। जमींदार बाबू, ये क्या धोखाधड़ी है? मेरे पिता ने 3 महीने दिन रात मेहनत की और आपने उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। ए, देखो लड़की, तुम्हारे पिता काम पूरा नहीं कर पाए, समझ गई? कैसा काम? हवा में दाने रोपने का ये कोई काम हुआ? अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगी? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम यहाँ 3 महीने काम करो। अगर तुम हर काम पूरा कर दोगी तो मैं तुम्हें 1 साल की तनख्वाह दे दूंगा। बोलो, करोगी? पक्का वादा? हाँ, पक्का वादा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, शर्त मतलब शर्त। एक भी काम अधूरा रह गया तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बोलो। मंजूर है जमींदार बाबू,
लेकिन आपको मेरे और पिताजी के लिए इन 3 महीनों तक का 2 वक्त का भोजन देना होगा। कल से मैं आ जाऊंगी काम पर। हाँ, 2 वक्त के खाने में 3 महीने तक मुफ्त का नौकर। बड़ा अच्छा सौदा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ। देखते देखते लगभग 3 महीने बीत गए। राधा ने हर काम बड़ी कुशलता से किया। जमींदार हैरान था कि कैसे एक छोटी सी लड़की इतने सारे काम इतनी आसानी से कर लेती है। अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। वाह राधा वाह। अरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों से एक भी गलती नहीं की। जी जमींदार बाबू, बस आपका आशीर्वाद है। हाँ, अब समय आ गया है इसे भी इसके पिता की तरह सबक सिखाने का। हाँ, ये रहे भैया गेहूं के दाने, इन्हें रोपना है। जी जमींदार बाबू, मैं अभी इन्हें धरती में रोप देती हूँ। इन्हें धरती में नहीं, इन्हें हवा में रोपना है। जमींदार के चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी जो उसने जगन्नाथ को धोखा देते वक्त दिखाई थी। राधा ये सुनकर बड़ी हैरान हो गई। शायद उसके पास इस चुनौती का कोई जवाब नहीं था। वो मुंह झुकाए वहाँ से चली गई। अरे देखो देखो कैसे जा रही है, अपने पिता की तरह हार कर जा रही है। हाँ, मेरी चतुराई के सामने कोई नहीं टिक पाया। जमींदार हूँ मैं, जमींदार। ऐसी चाल चलता हूँ कि सामने वाला हो जाता है ढेर। अब 1 साल की तनख्वाह भी बच गई और 3 महीने की मेहनत भी बेकार गई। मुफ्त का नौकर मिल गया था। जमींदार ने इतना कहा ही था कि अचानक राधा वापस आई। जमींदार बाबू, आपका काम हो गया। क्या? कैसे? तभी सबने देखा कि बाहर आंगन में छोटी छोटी गोल मिट्टी की गेंदें जिनमें बीज लगे थे, गुब्बारों से बंधी हवा में तैर रही थीं। देखिए जमींदार बाबू, आपने कहा था हवा में बीज रोपने हैं। मैंने बीज लगाए और उन्हें गुब्बारों से बांध दिया। अब ये बीज हवा में तैर रहे हैं। ये कैसे? अब बताइए, क्या मैंने आपका काम पूरा कर दिया या नहीं? ठीक है ठीक है, ये तो सिर्फ एक काम था। अभी 10 दिन बाकी है। अब ऐसा काम दूंगा कि ये कभी कर ही नहीं पाएगी। इस बच्ची को पता चलेगा कि मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम होता है। हाँ, वाह 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 राधा बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अब तुम जा सकती हो, जाओ जाओ जाओ। जमींदार बाबू की आवाज में छिपी चालाकी मैं समझ गई हूँ। जरूर कोई नई चाल सोच रहे होंगे। जी जमींदार बाबू, कल फिर आऊंगी। राधा चली गई, लेकिन जमींदार के चेहरे पर एक नई साजिश की झलक दिख रही थी। दूसरे दिन शाम को सारा काम खत्म करने के बाद, जमींदार बाबू, सारा काम हो गया है, मैं जाऊं? अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। अभी तुम्हारी छुट्टी होने में आधे घंटे का समय बचा है। जी बताइए, क्या काम है? एक काम करो, पानी में आग लगा कर दिखाओ। पानी में? पानी में आग? क्यों नहीं कर सकती ना? मैं जानता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जमींदार की आंखों में विजय की चमक थी। उसे लग रहा था कि इस बार तो राधा को हराना पक्का है। पानी और आग, दो विपरीत तत्व। कैसे जलेगी आग पानी में? जमींदार बाबू, ये तो बहुत आसान काम है। रुकिए, मैं इसके लिए उपयुक्त सामग्री अपने घर से लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ ले आओ, लेकिन याद रखना आधे घंटे के अंदर काम करना है। चलो यहाँ से चलती हूँ। पता नहीं ये काम कैसे होगा, लेकिन कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो ये जमींदार मुझे एक भी पैसा नहीं देगा और सारी मेहनत भी बेकार जाएगी। राधा तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। हाय रे हाय 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 हाय,
मेरी सारी सब्जियां जलकर राख हो गईं। अरे तो मैं क्या करता भाई, मैं तो बस मिट्टी का तेल ले जा रहा था, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे ये सब तुम्हारे चलते हुआ है। तुम्हारी लापरवाही से तेल का डिब्बा गिरा, सारा तेल बहकर मेरी सब्जियों पर पहुंचा और वो जल रही मोमबत्ती से मेरी सारी सब्जियां धू धू कर जलने लगी। अरे पर भाई मैंने ये कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना। अरे जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब मेरा नुकसान कौन भरेगा? पूरी दुकान जल गई, दिखता नहीं क्या? अरे वाह, ये तो वही बात हो गई जो मैं सोच रही थी। मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है और आग भी पकड़ता है। जमींदार बाबू की चुनौती का जवाब मिल गया। राधा ने मिट्टी का तेल पानी के ऊपर उड़ेल कर आग लगाई। अरे मूर्ख, क्या तुमने ठीक से सुना नहीं? मैंने कहा था पानी में आग लगाओ, ये तो पानी के ऊपर आग लगी हुई है। अगर तुम इस मिट्टी के तेल को पानी के अंदर आग लगा देती तो मैं मानता, लेकिन ये तो पानी के ऊपर आग लगी हुई है, मैं नहीं मानता। अब देखो तुम्हारे पास 10 मिनट समय बचा हुआ है, मेरा काम पूरा करो, नहीं तो भैया तुम शर्त हार चुकी हो। अरे बाप रे, अब क्या करूं? जमींदार बाबू ने तो बात को और भी मुश्किल बना दिया। पानी के अंदर आग, ये कैसे संभव है? थकी हारी राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में निराशा थी। अब कुछ नहीं हो सकता। जमींदार बाबू ने जो शर्त दी है वो तो पूरी नहीं होगी। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद मेरी लगभग 3 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश हो गई। मूसलाधार बारिश में सब कुछ भीग रहा था, लेकिन राधा पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठी थी। घने पेड़ की छतरी के कारण बारिश की बूंदें उस तक नहीं पहुंच रही थीं। बारिश में एक काका बुझी हुई लालटेन लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचे। अरे काका, इस बारिश में बुझी हुई लालटेन लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बुझी नहीं है बेटी, जल रही थी, पानी लगते ही बुझ गई। अब पानी तो आग की दुश्मन होती है ना बेटा। सिर्फ पानी ही नहीं काका, हवा भी आग की दुश्मन होती है। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी बात पूरी तरह सच नहीं है। हवा तो आग के लिए नमक की तरह होती है, अगर ज्यादा हुई तो भी नुकसान, कम होने पर आग बेस्वाद यानी कि बुझ जाती है। काका की बात में कितना सच है। हवा आग को जिंदा रखती है और अगर हवा न मिले तो। अचानक राधा की आंखों में एक नई चमक आ गई। हाँ, यही तो तरीका है। अगर पानी के अंदर हवा पहुंच जाए तो। अरे वाह, अब समझी मैं। फिर राधा जमींदार के पास पहुंची। जमींदार हंसने लगा। हो गई न बत्ती गुल, और ये क्या लेकर आई हो? इसमें आपकी चुनौती का हल है। दिखाओ दिखाओ, बढ़िया से दिखाओ। जैसे ही राधा ने उस पर से पर्दा हटाया, जमींदार के होश उड़ गए। राधा ने बड़ी चतुराई से एक शीशी के भीतर एक मोमबत्ती जलाई थी और एक नली के सहारे उसमें हवा के आने का रास्ता भी बनाया था, और वो शीशी पूरी तरह पानी के अंदर थी। हाँ जमींदार बाबू, अब देखिए, जला दी मैंने पानी में आग। हाँ? ये कैसे? मतलब तुमने तो। आपने कहा था पानी के अंदर आग जलाओ, वो मैंने कर दिखाया। हे भगवान, इस राधा का कुछ करना होगा, ये तो बड़ी चतुर निकली। ठीक है, कल इसे ऐसा कार्य दूंगा जो बिल्कुल असंभव ही होगा, दुनिया में कोई नहीं कर पाता। हाँ। दूसरी सुबह राधा वापस जमींदार के घर पहुंची। जमींदार अपने नौकरों के साथ बाहर ही खड़ा था। आ गई राधा, आ जाओ आ जाओ। देखो, आज तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना है। देखो बेटा, ये काम करो और घर जाओ। हाँ, ध्यान से देखो इस मूर्ति को। ये मूर्ति गांव वालों ने मेरे लिए बनाई थी। सबको इस मूर्ति का बड़ा सम्मान करते हैं। अब तुम्हारा काम ये है कि इसे सोने की मूर्ति में बदलना है। अरे, पत्थर सोने में कैसे बदल सकता है? अब देखो, मुझे नहीं पता। अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया
तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और हाँ, सोने का रंग करवाने की भूल मत करना। मुझे इसकी जगह पर असली सोने की मूर्ति चाहिए। ये फालतू की चालाकियां मत करना, ठीक है? चलो, मैं अभी जा रहा हूँ अपने खेत का चक्कर लगाने। मैं तो चला। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। हे भगवान, अब ये कैसी मुसीबत आ गई। पत्थर को सोना बनाना, ये तो असंभव है। लेकिन कल भी तो मैंने असंभव को संभव कर दिखाया था। कहीं इसमें भी कोई तरकीब। राधा मूर्ति के सामने खड़ी सोच में डूब गई। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। बड़ी आई लड़की मेरे से चतुराई कर रही थी, हैं? अब वो बुरी तरह हार चुकी है। ऐसा असंभव काम दिया है कि कर ही नहीं पाएगी। अरे पत्थर को कौन सोने में बदल पाएगा? तभी अचानक हवेली के पास से लोगों की हंसी की आवाजें आने लगी। अरे जमींदार बाबू, वहाँ तो लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। चलो चलकर देखते हैं। जमींदार जैसे ही अपनी हवेली में पहुंचा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि राधा ने जमींदार की मूर्ति को एक कुत्ते की मूर्ति में बदल दिया था। अरे ये क्या किया तुमने? वही किया जो आपने कहा था। अरे मैंने क्या कहा था? आपने कहा था इस मूर्ति को सोने की मूर्ति में बदल देना, तो भला वही तो मैंने किया। तो भैया तुम्हारा पहला काम है मेरे कुत्ते सोना को घुमा के ले आ। जा। ठीक है मालिक, ले जाता हूँ। आपकी मूर्ति को मैंने आपके कुत्ते की मूर्ति में बदल दिया। पूरा गांव जानता है कि आपके कुत्ते का नाम सोना है, तो मैंने सोने की मूर्ति में इसे बदल दिया। चारों तरफ खड़े लोग हंस रहे थे। राधा ने एक बार फिर अपनी चतुराई से जमींदार को मात दे दी थी। उसने शब्दों के खेल से जमींदार की चुनौती को पूरा कर दिखाया था। ए लड़की, बड़ी होशियार समझती है ना खुद को। चल चल ठीक है, पूरे गांव के सामने मैं तुझे एक और काम देता हूँ। कहिए। बस ये काम करके तू दिखा। अगर तू इस काम को पूरा कर पाई, सब लोग ध्यान से सुनो, अगर तू इस काम को पूरा कर पाई तो मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं तोहफे में दूंगा। और अगर नहीं कर पाई तो तुझे 2 साल मेरे यहाँ बिना वेतन के नौकरी करनी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। हाँ तो सुन, तुझे समुंदर की लहरों को उल्टा करके दिखाना है। हाँ। भीड़ में खड़े लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। समुद्र की लहरों को उल्टा करना, ये तो नामुमकिन लगता है। जमींदार बाबू, मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए ना। नहीं 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 नहीं, चुनौती चुनौती है। इसने मेरी चुनौती को मान लिया है, अब इसे पूरा करना ही होगा। कल हम सब समंदर के सामने मिलेंगे। चलो, अब आप लोग जा सकते हो। समुद्र की लहरें उल्टी करना, इस बार जमींदार ने सचमुच मुश्किल चुनौती दी है। लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। दूसरे दिन सब लोग समुद्र के सामने एकत्र हुए। तो राधा बिटिया, अब करके दिखाओ समुद्र की लहरों को उल्टा। देखें बड़ा करतब्बाज हो ना तुम, दिखाओ कर। अरे ये तो असंभव है जमींदार जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए ना। फालतू की बात नहीं करो, समझ गए? अगर इतनी ही चतुर बनती थी तो अब चतुराई दिखाए ना। जो मेरी मूर्ति को इसने कुत्ते की मूर्ति में बदल दिया ना, इसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। और ये क्या है? इतनी बड़ी वस्तु लेकर यहाँ पे क्यों आई है? क्या है ये? जमींदार बाबू, आप थोड़ा धैर्य रखिए। तभी राधा ने उस वस्तु से पर्दा उठाया। वो एक बड़ा आईना था। लहरें असल में दाईं ओर जा रही थीं और आईने में देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बाईं ओर जा रही हैं। सब लोग आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। राधा ने सचमुच समंदर की लहरों को उल्टा कर दिखाया था। जमींदार बाबू देखिए, आईने में लहरें उल्टी दिख रही हैं। मैंने आपकी चुनौती पूरी कर दी। अरे वाह 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 वाह, क्या बुद्धि है! राधा ने फिर से जमींदार को हरा दिया। हाँ भैया, राधा ने फिर से जमींदार को हरा दिया। जमींदार बाबू,
अब मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। अरे अरे बड़ी चतुर है राधा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर इतनी ही चतुर है ना तो चल एक काम करके दिखा। बोलिए। तू एक ऐसा कानून लिखकर दिखा जिसे बूढ़ा हो या बच्चा, राजा हो या चोर, सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई भी उसका उल्लंघन करेगा, यानी कि कोई भी उसे नहीं माना, तो फिर तू शर्त हार जाएगी। ऐसा कानून लिखकर दिखा जिसे सबको मानना ही पड़ेगा। ये करके दिखा। अच्छा ठीक है, आप सब 1 घंटे बाद गांव के चौराहे पर आना। मैं कानून लिखकर रखूंगी। 1 घंटे बाद सभी गांव के चौराहे पर मिले। वहाँ राधा ने एक कानून लिखा हुआ था, जिसे देखकर जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबको सांस लेनी होगी, हैं? हाँ जमींदार बाबू, यही कानून है। मनुष्य बच्चा हो या बूढ़ा, चोर हो या राजा, सबको ये बात माननी पड़ेगी। कोई भी इस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि बिना सांस लिए कोई जी नहीं सकता। राधा एक बार फिर जीत चुकी थी। जमींदार गुस्से में लाल हो गया। जमींदार का ध्यान कुएं पर गया। कुएं को देखकर, हाँ, अभी मैं इसे ये चुनौती देता हूँ, इसे ये पूरा ही नहीं कर पाएगी। राधा, एक काम कर, इस कुएं को ऐसा बना जो एक ही समय में जहरीला भी हो और पीने लायक भी हो। यानी कि इसके पानी को जहरीला बना दो और साथ में इस कुएं का पानी पीने लायक भी होना चाहिए। है, ये करके दिखाओ। क्या ये कैसे संभव है जमींदार बाबू? क्यों क्यों क्यों? आज कहाँ गई तेरी चतुराई? अगर काम नहीं पूरा कर सकती तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठन ठन गोपाल भैया। हाँ। अच्छा, इस काम के लिए आप कितना समय देंगे मुझे? 1 घंटा बस। अगर नहीं कर पाई तो इस बार तू हार जाएगी। बाप रे बाप, इस बार तो मुश्किल लग रही है। हाँ, अब ये कैसी बात हुई? एक ही चीज को जहरीली और एक ही चीज पीने लायक, ये कैसे हो सकता है? सब लोग 1 घंटे बाद यही मिले। 1 घंटे बाद सभी लोग वापस इकट्ठा हुए। हैं? अरे ये पानी तो ससुरा हरा काला दिख रहा है। हाँ, मैंने बड़ी चतुराई से कुएं को जहरीला बना दिया है, और साथ ही वो जहरीला है भी नहीं। अरे ये कैसे? मैंने कुएं के पानी में खाने का रंग मिला दिया है। देखने में तो जहरीला लग रहा है, पर है बिल्कुल साफ और पीने लायक। जमींदार बाबू, ये पानी सिर्फ हमारे गांव वालों के लिए पीने लायक है। जो कोई बाहर से आएगा वो इस पानी को देखकर ही समझ जाएगा कि ये जहरीला है और यहाँ से दूर भाग जाएगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है राधा, वाह वाह। पर हमें तो पता है कि ये पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक है, बस ऊपर से जहरीला दिखता है। सचमुच ये तो राधा की बुद्धि के अनोखे नमूने हैं। कमाल कर दिया राधा, कमाल कर दिया। हो, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चतुर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस राधा से कोई न कोई ऐसा काम करवाना होगा जो असंभव हो। तभी दूर कहीं मंदिर के घंटे की आवाज आने लगी। हाँ, ये कार्य असंभव है। राधा, राधा बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूँ जो तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगी। कहिए जमींदार बाबू। मंदिर के घंटे को बजाना है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, ना हाथ लगा सकती हो, ना रस्सी का इस्तेमाल कर सकती हो, और ना ही किसी इंसान की मदद ले सकती हो। बिना छुए घंटा बजाना है, यही है तुम्हारा काम। करके दिखाओ, जाओ। अरे अब ये कैसे होगा? अरे भाई, बिना छुए घंटा कैसे बजेगा? कितना वक्त मिलेगा मुझे? आधा घंटा। इस बार तो तुम हार जाओगी, देख लेना। ठीक है, आधे घंटे बाद सभी मंदिर के पास मिले। आधे घंटे बाद सभी मंदिर के पास एकत्र हुए। मंदिर का घंटा अपने आप बज रहा था। हैं? ये कैसे हो रहा है? देखिए जमींदार बाबू, मैंने घंटे पर दाने चिपका दिए हैं। दाने? हाँ, चिड़िया के खाने वाले दाने। अब चिड़िया आकर दाने चुगती है
और जब वो दाने चुगने के लिए चोंच मारती है, घंटा अपने आप बच जाता है। सभी लोग हैरान होकर ऊपर देखते हैं। कई चिड़ियाएं घंटे पर बैठी दाने चुग रही थीं और हर चोंच के साथ घंटा बज रहा था। अरे वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। ना हाथ लगाया, ना रस्सी का इस्तेमाल किया, ना किसी इंसान की मदद ली और घंटा बजा दिया। राधा ने तो चिड़ियों को अपना सहायक बना लिया। अरे रे 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 रे, इस लड़की की बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। क्या करूं? वाह भाई वाह 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 वाह, राधा की बुद्धि का तो वाकई में कोई जवाब नहीं। चलो अब एक और काम देता हूं, आशा है कि इसे भी तुम कर ही लोगी। तो सुनो राधा, मेरी पूरी फसल को काटना है, लेकिन ध्यान से सुनो, ना हाथों का इस्तेमाल कर सकती हो, ना किसी मशीन का, ट्रैक्टर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और जो भी पैदावार होगी उसे खेत में ही रखना है, वो भी बिना हाथ लगाए। बोलो और कितना समय मिलेगा मुझे? तो देखो, कल सुबह तक का समय है तुम्हारे पास, करके दिखाओ। इतना बोलकर जमींदार चला गया। अरे बाप रे बाप, ये तो पिछली चुनौती से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ और क्या, बिना हाथ लगाए भला कोई फसल कैसे काट सकता है भाई? ये तो सबसे आसान काम है, पर हाँ, मुझे इस काम के लिए आप सभी गांव वालों की मदद चाहिए होगी। अरे पर बेटा, उस जमींदार ने तो किसी भी इंसान से सहायता लेने को मना किया है ना। हाँ काका, मुझे दरअसल आप लोगों से सहायता नहीं, बल्कि आपके द्वारा सहायता चाहिए। कल सुबह सब समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरी सुबह जमींदार अपने सोफे पर बैठा था, तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक मालिक मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, काहे चिल्ला रहा? अरे मालिक, चलकर देखो, ये राधा ने तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे मालिक, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, आप खुद चलकर देख लो। चल चल ठीक है, देखते हैं क्या है, चल। जमींदार जैसे ही अपने खेत पर पहुंचा, उसने जो दृश्य देखा उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे खेत में गांव की भैंसें, गायें और बकरियां घूम रही थीं। उसकी लहलहाती फसल के स्थान पर अब सिर्फ खाली डंठल बचे थे। जानवरों ने सारी फसल चर ली थी और जहाँ देखो वहाँ जानवरों का गोबर और लीद बिखरी पड़ी थी। अरे ये क्या किया तूने राधा? मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। जमींदार बाबू, मैंने वही किया जो आपने कहा था। अरे मैंने कब कहा था फसल को जानवरों से चरवा दो? आपने कहा था फसल की कटाई बिना हाथ लगाए करनी है, सो मैंने कर दी। अरे लेकिन पैदावार कहाँ है? सब तो जानवर खा गए, जानवर। अरे जमींदार बाबू, पैदावार तो वही खेत में है, देखिए, गोबर और लीद के रूप में। आपने ही तो कहा था पैदावार खेत में ही रखनी है। जब आपने कहा कि ना हाथ लगा सकते हैं, ना मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जानवरों से ही काम करवाना पड़ा। और जानवरों की पैदावार क्या होती है? गोबर और दूध। गोबर तो खेत में ही है, खाद बन जाएगा, और दूध जानवरों के मालिकों को मिल गया। हाँ, एक तीर से दो निशाने, फसल भी कट गई और खाद भी मिल गई। वाह 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 वाह। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। इन चुनौतियों के चक्कर में खुद ही मुसीबत मोल ले ली। इससे तो अच्छा यही था कि 1 साल की पगार देकर विदा कर देता। अब तो 100 स्वर्ण मुद्राएं। तभी उसकी नजर बाड़े में बंद मुर्गी पर पड़ती है। वहाँ कई सारी मुर्गी बंद थी। अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अब देखता हूँ राधा, इस बार कैसे निकलती हो इस चुनौती से। आखिरी काम है, समझ। तो अब सुनो राधा, इन बाड़ में बंद मुर्गों को मुझे 5 मिनट के भीतर गिन कर बताओ। अगर गिनती में एक भी गलती हुई तो क्या होगा जमींदार बाबू? तो तुम्हें 5 साल तक बिना वेतन के मेरे यहाँ काम करना होगा। और हाँ, अगर तुमने सही गिनती की तो ये आधा खेत तुम्हारे नाम कर दूंगा। बोलो। बाड़े में मुर्गे इधर उधर भाग रहे थे। छोटी सी जगह में भागते हुए मुर्गों को गिनना नामुमकिन लग रहा था। ए भाई, ये तो नामुमकिन है। मुर्गे एक जगह टिक कर कहाँ बैठते हैं,
जो गिन पाओ हैं? और नहीं तो क्या, कोई भी नहीं गिन सकता इन्हें, वो भी इतनी जल्दी में। ये क्या बात हुई? मैं अभी आई। कुछ देर बाद राधा वापस लौटी। उसके हाथ में मुर्गियों का दाना था। राधा ने बड़ी चतुराई से दानों को एक सीधी कतार में बिछा दिया। फिर उसने बाड़े का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मुर्गे आजाद हुए, सभी एक एक करके दाना खाने के लिए सीधी कतार में खड़े हो गए। 1, 2, 3, 48, 49, 50, 51, कुल मिलाकर 51 मुर्गे हैं जमींदार बाबू। हे भगवान, हे भगवान, इस लड़की ने तो ये काम भी पूरा कर दिया। अरे भाई, बहुत हो गया, बस मैं हार मानता हूँ। रख लो आधा खेत, नहीं तो इस शर्त के चक्कर में मेरा घर बार सब लुट जाएगा। है भैया। जमींदार ने अपनी हार स्वीकार कर ली और राधा एक बार फिर विजयी हुई। उसकी बुद्धिमानी ने सभी को चकित कर दिया। हाँ, बुद्धि के आगे ताकत भी झुक जाती है। राधा की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या कितनी भी कठिन हो, बुद्धि से उसका हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।